आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। यहाँ पर आप सबको हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर स्टोरीज और अनसॉल्व मिस्ट्रीज मिलेंगी, जिसमें काफ़ी सारा अनवांटेड मटेरियल भी होगा जो कुछ व्यूअर्स के लिए डिस्टर्बिंग भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप अपने रिस्क पे देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात है सन 1980 की, जब एक गांव में नदी को साफ करने का काम चालू था। गांव में पानी की काफ़ी कमी थी, यहाँ तक कि गर्मी के मौसम में पानी के लिए पैसे देने पड़ते थे। इसलिए गांव के लोगों ने नदी को साफ कर उसके सामने डैम बनाने का सोचा। कुछ समय बाद गांव के सारे लोगों ने नदी को साफ कर डैम बनाने का काम शुरू कर दिया। इस काम को करने के लिए काफ़ी समय लगता था, इसलिए लोगों ने यही खाने पीने का इंतजाम कर लिया। एक दिन जब सारे लोग नदी के पास गड्ढा खोद रहे थे, तभी उनमें से एक आदमी बहुत अजीब सी उदास आवाज में चिल्लाया। उसके पीछे सारे लोग इसी आवाज में चिल्लाने लगे। इस आवाज को सुनकर ऊपर किनारे पे खाना बना रहे लोग चौंक उठे। तभी उनमें से एक मोटा आदमी चुप हो गया और अपने काम पर लौट गया। जब खाना बना रहे लोगों में से एक आदमी ने इस बारे में उन लोगों से पूछा, तो उसे पता चला कि उन लोगों को इस बारे में कुछ याद नहीं कि उन्होंने ऐसी कोई आवाज निकाली भी थी क्या। जब सारे लोग घर लौट गए तब बर्फबारी शुरू हो गई। तो कुछ लोगों ने सोचा कि गांव में बने नए भवन में जाके आग जलाकर थोड़ी महफिल जमाई जाए। भवन के सामने काफी बड़ा मैदान था और भवन में करीब 10 कमरे थे। जब लोग वहां पहुंचे और आग जलाकर गपशप करने लगे, तब उनके पास एक बूढ़ा आदमी आया। वो दिखने में काला और बहुत डरावना था। वो उस भवन का चौकीदार था। उसने उन लोगों को बताया कि भवन के कुछ कमरों में चाकू के निशान हैं और गांव की प्रथा थी कि जो इंसान आत्महत्या कर रहा हो वो वहां चाकू के निशान छोड़ जाता है। कुछ ही दिन पहले एक परिवार के 7 लोगों ने वहां आत्महत्या कर ली थी। वो परिवार कुछ हफ्तों पहले ही वहां रहने के लिए आया था, पर पता नहीं उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। ये सब सुनकर सारे लोग डर के मारे अपने घर चले जाते हैं। इस घटना का परीक्षण करने के लिए कुछ दिनों बाद शहर से एक ऑफिसर आया। रास्ते में वो उसी नदी के पास रुका जहाँ काम चालू था। उसे भी वहाँ वही अजीबोगरीब उदास आवाज सुनाई दी। उसे पता चला कि ये आवाज नदी के पास काम कर रहे लोगों की है। तो वो उनसे पूछने गया कि तुम लोगों ने ऐसी आवाज क्यों निकाली। तो लोगों ने कहा, कौन सी आवाज, हम तो अपना काम कर रहे थे। और उन लोगों का चेहरा देखकर उस ऑफिसर को लग रहा था कि वो लोग झूठ नहीं बोल रहे। उसके बाद वो ऑफिसर भवन की तरफ चला गया। भवन में पहुंचने के बाद उसने चौकीदार से कुछ पूछताछ की और भवन के अंदर चला गया। बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब वो वापस बाहर नहीं आया, तो बूढ़ा आदमी अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही जो वो देखता है उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस ऑफिसर की दोनों आंखें फूटी हुई, हाथ पैर कटे हुए और जीभ तो उस समय फटी हुई। ये देखकर बूढ़ा चौकीदार इतना डर जाता है कि बेहोश होने की कगार पर आ जाता है। लेकिन खुद को संभालते हुए वो किसी तरह उस जगह से बाहर आ गया और बाकी गाँव वालों को बुला लाया। उन लोगों ने उसे किसी तरह अस्पताल पहुंचा दिया, पर वहां उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसी तरह 3 ऑफिसर और आए, जिनकी भी उसी भवन में इसी तरह मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस बार शहर से 2 ऑफिसर आते हैं जिन्होंने ऐसे बहुत सारे केस सॉल्व किए होते हैं। वो सबसे पहले गांव वालों से पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि गांव वालों को इस बारे में कुछ याद नहीं। उन्हें लगता है कि गांव में कुछ तो अजीब है। इतना सब हो जाने के बाद भी किसी को कुछ याद नहीं। सिर्फ उस बूढ़े चौकीदार को इस बारे में पता होता है। जब वो ऑफिसर इस बारे में उस बूढ़े चौकीदार से पूछते हैं, तो वो बताता है कि इस गांव में अक्सर ऐसी घटनाएं होती है और कुछ समय बाद गांव के लोग इन सारी घटनाओं को भूल जाते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था, सिर्फ वही था जिसे इस बारे में पता होता है। वो उन्हें और बताता है कि इस भवन में 10 कमरे हैं और अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और हर एक की मौत अलग अलग कमरों में हुई है। उन्हें ये भी बताता है कि हर कमरे में एक एक चाकू का निशान है। इसके बाद वो 2 ऑफिसर उस भवन के अंदर चले जाते हैं, लेकिन इस बार चौकीदार भी उनके साथ जाता है। दोनों ऑफिसर अलग अलग कमरों की तलाशी लेते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता सिवाय चाकू के निशानों के। पहला ऑफिसर और चौकीदार बाहर आ जाते हैं, पर दूसरा ऑफिसर अंदर ही रुक जाता है थोड़ी और छानबीन करने के लिए। पहला ऑफिसर सामने मैदान की तलाशी लेना शुरू कर देता है। तलाशी लेते लेते उसे मैदान के कोने में हल्की सी गीली मिट्टी नजर आती है। वो उसे खोदना शुरू कर देता है। खोदने के बाद उसे वहाँ काफ़ी सारे चाकू मिलते हैं जिस पे खून चढ़ा हुआ होता है। इस बारे में वो चौकीदार से पूछता है, तो चौकीदार बताता है कि ये उसी के है, उसी ने वहाँ गाड़े हैं, लेकिन इस पे खून कैसा है वो उसे नहीं पता। इस पर ऑफिसर को उस पर शक हो जाता है कि ये सब हत्याएं इस बड़े चौकीदार ने ही की है। तो ऑफिसर उसे हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चौकीदार चिल्लाते हुए कहता है कि ये सब उसने नहीं किया। लेकिन ऑफिसर उसकी एक नहीं सुनता और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। दोनों एक दूसरे से झगड़ा शुरू कर देते हैं।
इस झगड़े में चौकीदार गलती से ऑफिसर को चाकू मार देता है, जिससे ऑफिसर खून से लथपथ हो जाता है। ये सारी घटना दूसरा ऑफिसर देख लेता है। वो जल्दी से अपनी बंदूक निकालकर उस चौकीदार को सरेंडर होने के लिए कहता है और जाकर उस पहले ऑफिसर को चेक करता है, लेकिन तब तक वो मर चुका होता है। बूढ़ा चौकीदार रोते हुए कहता है कि इसे उसने नहीं मारा, गलती से हो गया। लेकिन ऑफिसर को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये सारी हत्या इसी ने की है और उसे बंदूक की नोक पर हथकड़ी पहनाता है और अपने साथ शहर ले जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वही नदी पड़ती है। इस बार नदी का सारा कचरा और मिट्टी रास्ते पर आ गया था, इसलिए ऑफिसर वहीं रुक गया और उसकी नज़र नदी के पानी पर पड़ी। पानी का रंग धीरे धीरे लाल होना शुरू हो गया। दोस्तों, ये कहानी यही ख़त्म नहीं होती। इस कहानी का दूसरा पार्ट भी जल्दी ही इसी चैनल पर आएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।